नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। कल बहुत सी विषयों को लेकर मैं आपके सामने था और मैंने पहले भी क्षमा मांगी थी और पुनः एक बार क्षमा मांगता हूं कि मेरा कतई मंतव्य ये नहीं होता है कि मैं किसी को दिल में चोट पहुंचाऊं। मेरा काम होता है जो अनुभव मैंने किया वो बांटा, जो पाया, जो अध्यात्म का जो गूढ़ रहस्य है गुरु महाराज जी ने समझाए वो मैंने आपके सामने रखा। अध्यात्म की अद्भुत धारा है ये। दो श्वासों के अंतराल के क्षणांश को जाना और दो श्वासों के बीच की संक्रांति के बिंदु के तटस्थ क्षेत्र में अपने सहज स्वरूप का उद्घाटन कैसे हो, यह विषय है मेरा और ये अपने आप में बड़ा गहरा है। दो श्वासों के बीच की संक्रांति, दो श्वासों के बीच की संक्रांति बिंदु के तटस्थ क्षेत्र में अपने सहज स्वरूप का उद्घाटन कैसे हो, इस विषय पे लेके जा रहा हूं। अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, स्वावधान यानी स्वयं को स्वयं के भीतर झांकना। और जब व्यक्ति स्वयं को स्वयं के भीतर में डुबकी लगाता है तब स्वदर्शन होता है। तो स्वावधान स्वदर्शन किसके द्वारा? तो दो श्वासों के बीच संक्रांति के बिंदु तटस्थ को मैंने समझाया उस क्रिया योग साधना के द्वारा अपने स्वरूप का उद्घाटन, अपने स्वयं का बोध। अब ये गुरु महाराज जी की कृपा है राजा, और मैं आपको भी वहीं ले जाना चाहता हूं। मेरा प्रयास इतना ही है और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और समझ रहे हैं मैं कहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए खाली ये कह सकता हूं कि मार्ग उनका है। और आपने जो कदम बढ़ाया ये अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है, अनूठा है। ये आपके जीवन को सहज और संतुलित करेगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, बातों से नहीं, साधना के माध्यम से। और प्रयास कर रहा था मैं स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना के माध्यम से अपने अंतरतम में किसी न किसी वजह से घर बैठे जो प्रतिकूलता का कचरा साफ करने और व्याधियों से ऊपर उठकर परमानंद का सहज आनंद पाने के मार्ग पर अग्रसर कैसे हो जाए, इस विषय पे मैंने खूब बताया। दो श्वासों के बीच में घटना घटती है भाई। दो श्वासों के बीच जो संक्रांति बिंदु है, कब? जब देने वाला देने के लिए तैयार हो, जब लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, जब लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, देने वाला देने के तैयार हो, तब दो श्वासों के बीच की संक्रांति बिंदु की घटना घटती। वो तटस्थ क्षेत्र, पर अपने आप को अपने सहज रूप को कैसे उद्घाटित करें, इस विषय पे कुछ कहना चाह रहा हूं। और आभारी हूं आप सभी लोगों का, आप मुझे सुनते भी हैं और जैसा मैं बताता हूं वैसा अभ्यास करने की कोशिश करें। आप सभी ने बड़े ही समर्पित भाव से स्वावगान स्वदर्शन क्रिया साधना का अभ्यास किया। और जब मेरी आपसे बात हो रही तो मन बड़ा ही गदगद था, बड़ा ही प्रफुल्ल और प्रसन्नचित्त था। साधना के बाद आप सभी लोगों से बात करी, बहुत से लोगों ने कहा कि ना हम रिलैक्स, कहते थे कि हम कभी ऐसे बैठ ही नहीं सकते, पिछले इतने घंटों से बैठे हैं, पैर मोड़ ही नहीं सकते थे। इतना बीपी, इतना हाई बीपी, इतना शुगर लेवल इन 7 दिनों के अंदर, पता नहीं, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास किया, व्याधियों तनाव की मकर जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। वो परमानंद का स्वाद चखने का सफल भी है। मैं देखा था लोगों को बरस रहे थे, बड़ा मतलब जब आंसू भी आ रहे थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तब लग रहा था कि नहीं कुछ घटित हुआ। श्वासों के आने जाने पर जो श्वास आ रही है, जो श्वास जारी है, यदि वो युक्ति हमें समझ में आ जाए
सौगान षोडशन क्रिया योग साधना के माध्यम से सांसों के आने जाने पर जो युक्ति से मैंने तरीका बताया, उस तरीके से संक्रांति बिंदु के रहस्य को उद्घाटन करने का सहज प्रयास प्रारंभ करना होगा। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि रुकवे क्षणों पर जहां श्वास ना रहे, न जाए न आए, ध्यान रखना। मैंने बहुत गहरी प्रक्रिया समझाई थी, उस पर ध्यान देना। क्षणांश पर, और उस क्षणांश को कैसे पकड़े तो मैं सौगान षोडशन क्रिया योग साधना आपको समझाई। और जब गुरु महाराज जी की दया से आप इस ध्यान की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं तो एक अद्भुत अलौकिक ध्यान अचानक घटित होता है। सौगान षोडशन क्रिया योग साधना के माध्यम श्वासों के बीच के संक्रांति बिंदु को देखने का कार्य शुरू किया। सौगान षोडशन क्रिया योग साधना के माध्यम से मैंने समझाया कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, तब मैंने एक युक्ति बताई आपको। वहां एक मोड़ है, इन दोनों मोड़ों के द्वारा अपने भीतर में उपलब्ध होना, इस प्रक्रिया को मैंने व्यवहारिक आपको समझाया। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? सौगान षोडशन क्रिया योग साधना के माध्यम से आप जब भीतर उतरेंगे ना, तो इस विधि में जब श्वास का क्रम बदलता है, और ये बिना सौगान षोडशन क्रिया योग साधना समझ में नहीं आए, उस पर ध्यान देना है। जब श्वास का क्रम आने से जाने में बदलता है, जब श्वास का क्रम भीतर से बाहर की ओर बदलता है, वह क्षण जब ये बदलाव आता है, उस बदलाव को कैसे समझाया जाए, यही युक्ति है सौगान षोडशन क्रिया योग साधना। बहुत सुंदर है। इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और मैं तो खोलने के लिए बैठा हूं भाई, मैं अपने साथ कुछ भी बांधना नहीं चाहता हूं। मैं तो समझा दूंगा, आप करिए घर बैठ के यदि करना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आप पूर्णतः सहजता से समझना चाहते हैं तो मैं आपको अपने साथ बैठकर समझा रहा हूं। हम सुंदर सा एक विज्ञान का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। साइंस में फिनोमिनन को रिफ्रेक्शन कहा जाता है, जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरती, तब वो अपने पथ पर मुड़ती। ठीक उसी तरह हम श्वास भीतर लेते हैं तो हवा बाहरी वातावरण का प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तब जो युक्ति मैंने बताई है सौगान षोडशन क्रिया योग साधना, जब वो पथ पर मुड़ती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब हम श्वास से शरीर से बाहर जाते हैं, हवा शरीर के प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में बाहरी वातावरण में जाती, अपने पथ पर मुड़ती। उस मोड़ को कैसे पकड़ा जाए, यह है सौगान षोडशन क्रिया योग शब्द साधना। यह अद्भुत क्रिया है। शब्द ब्रह्म योग अद्भुत है ये, क्योंकि तकनीकी मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला है। थोड़ा सा तकनीकी रूप में वर्कशॉप में समझाया जाता है, समझ में आता। तो जब कभी आप मेरे साथ ध्यान के सत्र में बैठेंगे तो मैं इसको बड़े जो चैनल से सुन रहे उन्हें समझने में तकलीफ है, लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत तरीके से समझा है कि कैसे उस मोड़ को समझना है, कैसे उस मोड़ के मध्य में रहता है। पहले की जो विधि मैंने पहले बताई ना, पर केवल अंतर इसमें इतना सा है कि पहले हमने दो श्वासों के बीच के अंतराल को अनुभव किया, अब दो श्वासों के मोड़ को अनुभव करना है। भाई गुरु महाराज जी ने जब ये ज्ञान दिया था ना, ये जब मोड़ समझाया था ना,
तब कई दिनों तक खुमारी चढ़ी रही, क्योंकि अद्वैत समाधि की अवस्था है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आए। आप इस प्रक्रिया में अब श्वासों के अंतराल में नहीं, मोड़ पर है। जब श्वास अंदर जाती है, अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास का एक वर्तुल बनता है। लेकिन ध्यान देना, वर्तुल समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है। साथ ही भीतर आने वाली श्वास का आधा वर्तुल बनता है और शेष बाहर जाने वाली श्वास का आधा वर्तुल बनता है। बस इस बात को गहराई से समझना। शौगान शोधन क्रिया योग साधना को समझिए, बस गौर करिए। शौगान शोधन क्रिया योग साधना को कि भीतर गए, बाहर आए, श्वास और प्रश्वास दोनों ने मिलकर एक वर्तुल बनाया। और यह वर्तुल समांतर रेखा का वर्तुल नहीं है, क्योंकि भीतर में कहीं रेखा ही नहीं मिलती। भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले श्वास दो नहीं, एक ही है भाई। जो श्वास अंदर गई वो श्वास ही बाहर आई। हां, उसका मोड़ जरूर है, वो कहीं पर मूर्ति जरूर है, कोई पॉइंट जरूर है जहां आने वाले श्वास और जाने वाले श्वास, जहां आने वाली श्वास और जाने वाले श्वास बन जाते हैं। ध्यान रखिए, वो पॉइंट है। और परम शिव ने कभी भी मां पार्वती के सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने विधि दी है। ये भगवान परम शिव की अद्भुत विधि है। परम शिव माई को समझाते हुए कहते हैं कि श्वास नीचे से ऊपर की ओर मूर्ति और ऊपर से नीचे की ओर मूर्ति, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो जाओ, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो जाओ। कैसे उपलब्ध हो, मैंने बहुत टाइम लगाया, आपको एक चीज मैंने आपको सिखाई। बहुत सुंदर प्रयोग है ये। एक बात और ध्यान से सुनो, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो तो गाड़ी के गियर के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है। किसी भी गियर में जाने से पहले आपको न्यूट्रल में रहना बहुत जरूरी है। यदि आप डायरेक्ट एक गियर से दूसरे गियर में ठोक दिया तो गाड़ी अचानक झटके खाएगी। किसी भी गियर में जाने से पहले आपको न्यूट्रल में आना बहुत जरूरी। न्यूट्रल गियर नहीं है, चाहे तुम 5वें से चौथे में आओ, चौथे से तीसरे में आओ, तीसरे में दूसरे में आओ, दूसरे से पहले आओ, या फिर पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें। लेकिन आप जब भी गियर बदलोगे हमेशा आपको न्यूट्रल से होकर गुजरना पड़ेगा। वही न्यूट्रल गियर उस घुमाव का बिंदु है, उसका मोड़ है। और उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा बन जाता, तीसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा बन जाता। जैसे ही आपकी श्वास भीतर प्रवेश करते हैं वो घूमने लगते। उस वक्त श्वास न्यूट्रल गियर में होती, नहीं तो घूम नहीं सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र में गुजरना पड़ता है। और जब तटस्थ क्षेत्र में श्वास गुजरती है तब न शरीर होती न मन होती। ध्यान रखना, वो तटस्थ क्षेत्र है। जब वहां से श्वास गुजरेगी तो वहां शरीर और मन कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर आपके अस्तित्व का एक गियर है, मन उसका दूसरा गियर है, एक से दूसरे गियर है। आप एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हैं, इसलिए हमेशा एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। जो मन न शरीर, मन और शरीर से पड़े वो तटस्थ अवस्था है, वो बैलेंस अवस्था है, या यूं कह सकते हैं वो विलय की अवस्था अद्भुत है। जब हम उस अवस्था में रहते हैं वही हमारा अस्तित्व है, वो आप होते हैं, वो ऊर्जा, वो बिंदु है जो हमारे जीवन का आधार है। और उसको स्पष्ट कर दिया तो यही समाधि की अवस्था है।
इस विषय पर हमें बहुत अभ्यास करना है। मैंने कहा ना कि परम शिव के पास ज्ञान का अपार भंडार है और उसी ज्ञान का एक ये अद्भुत सुमिरन है, ये शब्द की अद्भुत गति है। सदगुरु कबीर ने भी इसको गाया है कि सब शब्द विहंगम चाल हमारी, कै कबीर सदगुरु दे तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द की जो गति है ना बड़ी विहंगम है। यही विहंगम अवस्था है, यही विहंगम ज्ञान है, तटस्थ पे आना। उस तटस्थ क्षेत्र में आप आते हैं, आप होते हैं, ये इस अवस्था को प्राप्त करना। ऐसी थोड़ी का अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शौक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश भरम भय भाग्यो रे, बरसन लाग्यो रंग शब्द झड़ लाग्यो। चढ़ी सूरज पश्चिम दरवाजा, त्रिकुट महल पुरुष एक राजा, अनहद की झनकार बजे वहां बाजा रे। ऐसे नहीं कहा है भाई, जन्म मरण की दुविधा, समृत नाम भजन लिव लाग। तटस्थ अवस्था में आए, जय उस साधना के माध्यम से हम उस बैलेंस स्टेज में आए। अब वो कॉस्मिक, सुपर कॉस्मिक और कॉस्मिक क्वेश्चन का विलय है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बहुत अद्भुत ज्ञान का आनंद है यहाँ पर, लेकिन जब जाओगे तब पता चलेगा ना। इसलिए बैठना चाहता हूं आपके साथ, बहुत गहराई से समझा। और मैं राष्ट्र के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में जीवन की इन संपूर्ण व्याधियों से बाहर आना चाहते हो, ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हो, तो दाती महाराज आपकी सेवा में है। सेवक के रूप में कोई भी कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, मुस्कुराहट। और अपने कार्य करते हुए मार्ग में कहीं गलती हो तो क्षमा प्राप्त, क्योंकि भाई ये मार्ग अहंकार का मार्ग नहीं है। इस मार्ग में समर्पण और सेवा का मार्ग है। और जब आप चलोगे तो भाई रोड पे चलने वाले को ठोकर भी लगती है, हाँ, कांटे भी चुभते, पत्थर भी चुभता है। हम सबको ये मौका मिला है कि हम परम शिव की उन सिद्धों की दुनिया का संसार में रहते हुए अनुभव करें, और इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मन से मुक्ति ही आनंद का कारण होती है। जब तक मन के अधीन हम हैं, तब तक हम आनंद में नहीं रह सकते। उस तटस्थ क्षेत्र में मैं कैसे आपको लेके जाऊं, यही विषय मेरा है। यदि वास्तव में आप जानना चाहते हो तो आपका स्वागत है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।